जैसे अगर किसी देश या समाज में अगर किताबों पर बैन लगाया जाता है तो लोगों की सोचने और समझने की जो प्रक्रिया है, सोचने समझने पर रोक लगा दिया जाता है। हिसाब से अगर किताबों पर ताला लग जाएगा तो अगर किताबों पर ताला लग जाएगा तो देश की समाज की जो व्यवस्था है चलना की रुक जाएगी, एकदम जमीनी स्तर पर आके खड़ी हो जाएगी। इस देश के संविधान पर हर नागरिक को गर्व होना चाहिए और हमें गर्व है कि देश का संविधान ऐसा संविधान है जिसमें अगर वो एजुकेशन को कंट्रोल करेगा, जिसके पास पावर है, अगर वो एजुकेशन को कंट्रोल करेगा तो स्थिति बहुत भयावह होगी। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देखकर वीडियो देखने आए हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बनिए, क्योंकि आपको ऐसी जानकारी देंगे या ऐसी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी जो आपको सोचने और समझने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक ही है जो आपको सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगी। एक बार ज़रूर आप सोचेंगे कि ये सही है या गलत है। क्योंकि अगर हमारे पड़ोसी देश में या हमारे पड़ोसी मुल्क में आप ले लीजिए, देखिए, अगर वहाँ पे कुछ परिवर्तन या बदलाव आते हैं, वहाँ के लोगों में बदलाव परिवर्तन आते हैं तो हमारे देश पर या हम पर इसका प्रभाव ज़रूर पड़ता है। एग्जाम्पल में आप बांग्लादेश ले लीजिए, वहाँ की सरकार बदली या वहाँ का जो सैन्य शासन या अंतरिम सरकार बनी, उसका भी असर भारत पर पड़ा। नेपाल में भी जो हुआ इसका भी असर भारत पे पड़ेगा या पड़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान तो है, ये है, उसका कहना ही क्या है। और इसी बीच आया है अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान में तालिबानी सरकार है जो 2021 में दोबारा, पहले भी थी, अब दोबारा वहाँ पर आई। उन्होंने जो वादे किए थे कि महिलाओं को लेकर उनको हर प्रकार का जो राइट्स है, वुमेन राइट्स है, उसको दिया जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब उनके जो राइट्स हैं वो सब छीन लिए गए हैं या छीन लिए जा रहे हैं धीरे धीरे। अब उनकी जो पॉलिसी है उस हिसाब से अब किसी देश की पॉलिसी पर हम इल्ज़ाम या उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उनके देश की पॉलिसी है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को जानकारी दी जाए, ना कि किसी देश की पॉलिसी पर को क्रिटिसाइज़ किया जाए या उसका मतलब आलोचना किया जाए। बाकी हाँ, रही मानवता की बात, तो मानवता को लेकर, एक इंसानियत को लेकर, तो इस पर सवाल तो उठेंगे ही। तो जैसे अगर किसी देश या समाज में अगर किताबों पर बैन लगाया जाता है तो लोगों की सोचने और समझने की जो प्रक्रिया है, सोचने समझने पर रोक लगा दिया जाता है। एक हिसाब से अगर किताबों पर ताला लग जाएगा तो अगर किताबों पर ताला लग जाएगा तो उस देश की, उस समाज की जो अर्थव्यवस्था है चरमरा के रुक जाएगी, एकदम ज़मीनी स्तर पे आके खड़ी हो जाएगी। क्योंकि क्रांति और परिवर्तन, बदलाव एजुकेशन और किताबें ही लाती हैं। आप सोचिए, अगर मान लीजिए आपके देश में, मान लीजिए किसी भी देश में, मान लीजिए कुल टोटल 10 किताबें हों और उस पर 5-6 किताबों पर डायरेक्ट बैन लगा दो, एक मानसिकता को लेकर, सिर्फ एक मानसिकता को लेकर। जो तालिबान सरकार ने, वहाँ की जो हुकूमत है, उन्होंने लगभग 700 किताबें, 650 से 700 किताबों को बैन किया हुआ है, जिसमें से 150 किताबें महिलाओं द्वारा लिखी गई थी। ये वीडियो सिर्फ इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि महिलाओं के जो राइट्स हैं, प्राचीन काल से ही देखिए, भारत में भी अगर भारत से इसको जोड़े तो प्राचीन काल में भारत में महिलाओं के साथ साथ जो अछूत जिसको कहा जाता है, जो शूद्र जिसको कहा जाता है, उनके साथ साथ महिलाओं की जो स्थिति थी ताव किया जाता था। और आज के दौर में हमें अगर पड़ोसी मुल्कों से अगर हम तुलना करें तो हमें गर्व होता है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए और इस देश के नागरिक हैं, और इस देश के संविधान पर हर नागरिक को गर्व होना चाहिए। और हमें गर्व है कि इस देश का संविधान ऐसा संविधान है जिसमें, आप नेपाल ले लीजिए, नेपाल में कितने संविधान बने, पता नहीं कितनी बार वहाँ की सरकारें बदली, मतलब तख्ता पलट जिसको कहते हैं हुआ। आप पड़ोसी देश में ले लीजिए, पाकिस्तान में ले लीजिए, सिर्फ नाम के वहाँ पर संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। बांग्लादेश ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, देखिए किस तरह की वहाँ की पॉलिटिक्स, राजनीति है, वहाँ की संविधान है, और भारत का कैसा संविधान है।
तो ये सब बातें तो होती रहेंगी, ये सब बातें सबको पता है इंडिया का संविधान कैसा है हमारे देश का। और बात करें तो अगर हम जो अफ़गानिस्तान में जो किताबें बंद की गई हैं उनमें शरिया का हवाला देते हुए अन इस्लामिक का जो उनका तर्क है देते हुए बैन किए गए हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से किताबों को। तो आगे देखें कि मतलब न्यूज़ में जो डाटा शेयर किया गया है उसको देखें तो क्या क्या कैसे है। तालिबान की नई पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटीज़ में उन सभी किताबों को बैन कर दिया गया है जो उनके नज़रिए के खिलाफ मानी जाती हैं। सबसे पहले उन्होंने फीमेल ऑथर की लिखी हुई किताबें सिलेबस से हटा दी। जो फीमेल ऑथर थी वहाँ की उनकी लिखी हुई किताबों को हटा दिया गया। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, ईरानियन ऑथर और पब्लिशर की किताबें भी निकाल दी गई हैं। ये कहकर कि उनमें बाहरी प्रभाव है। जो ईरानियन ऑथर हैं, जो पब्लिशर हैं वहाँ के, उनके किताबों को भी बैन कर दिया गया है क्योंकि उनका अपना जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है ईरान और अफ़गानिस्तान को लेकर जो है, उस हिसाब से, उस नज़रिए से उन्होंने ऐसा किया है। और बैन हुए सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो उसमें क्या कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, दूसरा है वुमेन स्टडी, तीसरा है जेंडर एंड डेवलपमेंट एंड थर्ड है सेक्सुअल हरासमेंट एंड कम्युनिकेशन में महिलाओं की जो भूमिका थी कम्युनिकेशन में उस पर भी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जस्टिस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में अगर देखें तो जो वहाँ के अब उनकी पॉलिसी जो लॉ जो उनका नियम है कानून है उनका अलग है, शरिया के हिसाब से वो बताते हैं। तालिबान का कहना है कि ये टॉपिक और किताबें अन इस्लामिक हैं या उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। कुछ किताबों के कवर पर आगे इंसानों की तस्वीर या फ़ोटो थी, उन पर भी उन पर भी इंसानों की तस्वीर या फ़ोटो थी, तो उन पर भी स्टिकर लगा हो। जैसे मान लीजिए एक तरफ से देखिए लिविंग जो सब्जेक्ट है, अगर किताब के फ्रंट पेज पर, कवर पेज पर है, उस पर भी बैन लगाया गया है। किसी इंसानी चेहरा हो गया तो उस पर भी बैन लगाया गया है। अगर इसका प्रभाव अगर हम देखें, अगर प्रभाव में देखें तो इसका फैसला सबसे बड़ा मतलब न्यूज़ में क्या है उसको पहले देखें, उसके बाद फिर अपने तरीके से समझेंगे। इस फैसले का सबसे बड़ा असर अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट, खासकर लड़कियों पर पड़ेगा, जहां वैसे ही उनकी एजुकेशन पर पहले से रिस्ट्रिक्शन है। अब उनके पास एजुकेशन नॉलेज के स्रोत जो भी हैं वो सीमित हो गए हैं, क्योंकि महिलाएं वुमेन राइट्स नहीं पढ़ेंगी ना, क्योंकि वुमेन राइट्स उनका, वो अपने राइट नहीं पढ़ेंगी, वो मर्दों के राइट पढ़ेंगी। यही कहना चाह रहे हैं। अगर हम अपने राइट्स नहीं पढ़ेंगे तो किसके राइट्स पढ़ेंगे? महिलाएं अगर अपनी राइट्स, उनको अपने राइट्स नहीं पता है। अब इसमें जो बैन किया गया है आप देखा कि जैसे ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, जो एक इंसान का अधिकार है वही नहीं है। मतलब आपको बोला जाए कि आपको हर चीज़ की आज़ादी है लेकिन मानव अधिकार नहीं है आपको, ये उस तरीके से है। अब इम्पैक्ट में अगर देखें तो हम फिर एजुकेशन से पहले से रिस्ट्रिक्शन था महिलाओं पर, अब उनके पास ज्ञान नॉलेज के स्रोत भी सीमित कर दिए गए हैं। इतिहास हमें ये दिखाता है कि जहाँ की किताबों पर ताला लगा, जहाँ भी जिस देश में, जिस समाज में किताबों पर ताला लगा, वहाँ के समाज का विकास रुक गया, अर्थव्यवस्था ही वहाँ की चरमरा गई। नॉलेज को रोकना असल में समाज के
भविष्य को रोकना होता है। नॉलेज की जो पावर है वो एक देश का जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ की जो इकोनॉमी है, एक नॉलेज पर टिकी होती है। यहाँ पे सिर्फ अगर आप एक माइंडसेट को लेके चलेंगे तो आप ग्लोबली नहीं चल पाएंगे। अब अगर इंडिया पर देखें, क्योंकि पड़ोसी है हमारा, तो अब फर्क तो पड़ेगा ही। बाकी फ़िलहाल उसका जो उद्देश्य है, उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, उसकी अपनी नीति है, वहाँ उस देश की अपनी नीति है, एजुकेशन पॉलिसी है। उस पर किसी देश का डायरेक्ट ये कहना कि ये सही है गलत है नहीं है, हमारा भी नहीं। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आस पड़ोस क्या हो रहा है बस आपको नॉलेज दिया जाए। आप अगर पढ़ रहे हो, अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो एकदम रामबाण है। अगर आप पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी रामबाण है, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी से अगर पूछता है तो आप एग्ज़ाम्पल में एस्से में लिख सकते हो, जनरल स्टडी में आप पॉलिटी में लिख सकते हो, गवर्नेंस में लिख सकते हो। इससे रिलेटेड जो बातें हुई इंडिया में अगर देखें तो ये सिर्फ अफ़गानिस्तान का मसला नहीं है। जब पड़ोसी मुल्क में तालीम और किताबों पर पाबंदी आती है तो उसका असर हम सब पर भी पड़ता है। उसके बाद अगर हम देखें जैसे कि भारत अफ़गानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक जो एरियन एंगेजमेंट बना रखा है, लेकिन का प्रभाव रीजनल स्टेबिलिटी और हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी पड़ सकता है। भारत को इस मुद्दे पर एकेडमिक सपोर्ट और कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट के ज़रिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और अब जैसे अगर किसी भी अब जैसे देखिए, अगर हम निष्कर्ष में अगर देखें, कंक्लूजन में अगर हम देखें इसके, तो तालिबान के इस कदम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब पावर नॉलेज को कंट्रोल करती है तो पूरा समाज उसका नुकसान उठाता है। सवाल ये है कि एजुकेशन बिना आज़ादी के कभी सच में बेहतर नहीं हो सकती है। बिना एजुकेशन के आज़ादी कैसी आज़ादी है? जब हमें पढ़ने लिखने का अपने राइट्स हैं, अगर वही पढ़ने की आज़ादी नहीं है तो किस तरह की आज़ादी? यही है कि आप देखिए किसी भी देश में, किसी भी समाज में देखिए, अगर जिसके पास पावर है, अगर वो एजुकेशन को कंट्रोल करेगा, जिसके पास पावर है अगर वो एजुकेशन को कंट्रोल करेगा तो स्थिति बहुत भयावह होगी। आप नेपाल को देखिए, जो आंदोलन कर रहे हैं, जेन जी आंदोलन इसको कहता है, जो लगभग 1997 से 2013 के बीच पैदा हुए, शायद कंफर्म नहीं हूँ मैं, इसका डाटा जो कंफर्म है 2013 है या 2012 है या 2012 ही है शायद। जो कर रहे हैं वो कौन है? जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, विद्यालय में पढ़ रहे हैं भैया। अगर आप एजुकेशन को कंट्रोल करना चाहोगे तो वो स्थिति आप सोच नहीं सकते हो। नेपाल में देखिए, वहाँ के जो हाल वहाँ के लोगों ने किया, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे और वहाँ की जो पॉलिटिशियन थे, उनका क्या हाल हुआ है। क्योंकि एजुकेशन को कंट्रोल करना मतलब आप जो नौजवान युवा वर्ग है आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये एक जैसे आज़ाद देश में या जहाँ आप संविधान है अपनी, वहाँ पर ये चल सकता है, लेकिन अफ़गानिस्तान जैसे देश में ये मुमकिन नहीं है कि आंदोलन करिए, आप आंदोलन करिए तो गायब कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। बस सिर्फ बताने का मकसद, वीडियो बनाने का मकसद यही है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर डिटेल में और बताएंगे। बस यही है कि अगर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया है तो उनको जो ह्यूमन राइट्स हैं, अब जो वहाँ पे देखिए जो हैरेसमेंट होता है महिलाओं के साथ, उसको भी पढ़ने का, उस पर लिखने का, महिलाओं को लिखने का राइट नहीं है तो किस तरह की आज़ादी? 2021 में जब उन्होंने आया था तो उन्होंने कहा था कि महिलाओं को राइट्स दिया जाएगा। कैसी मतलब राइट्स? ये क्या है
उनकी अपनी पॉलिसी है फ़िलहाल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। और एक बार फिर से हमें गर्व है इस देश पर। इंडिया में हम पैदा हुए, भारत में, दोनों कह दे रहा हूँ, ना हिंदी अंग्रेजी, इंडिया और भारत, यहाँ भी राजनीति है, इस पर भी, इंडिया और भारत पर। लेकिन हमें अपने देश के संविधान पर गर्व है, जिन्होंने उस समय जो उनकी सोचने की मानसिकता थी, जितनी दूर तक थी, जो संविधान बनाया है, कि मतलब सोचिए कि अगर आज के ज़माने के, अगर आज की सोच वाले, मानसिकता वाले संविधान बनाए होते तो कैसा बनाए होते, गर्क कर देते बेड़ा ही। किसी भी, कोई भी राजनीतिक हो, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।